खौफनाक खबर साथियों पाकिस्तान से आने वाली है। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी मोदी सरकार ने सिफारती आदाब रोन डाले। पाकिस्तान हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया और पाकिस्तान जो है वो जारी बात है वो भी देख रहा है चीजों को। हम पे फटकार है मुनाफकत की, झूठ की कि भाई इंडिया ने अनऑथराइज्ड बोलार्ड्स, बैरिकेड पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर से सारा कुछ निकाल दिया, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा हटा दिया। और ये रिस्पांस आया जब सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की हाई कमीशन के बाहर इन लोगों ने उतारा। परेशान हो जाएंगे ये दे कांट डू इट, नॉर्मली ऐसे नहीं ये कर सकते यार। वो जो बाहर जो बैरिकेड सिक्योरिटी के लिए लगते हैं, लाइन वाइन लगाने के लिए, उनको हटवा दिया। भारत ने तड़ से उसका जवाब दिया। भारत ने जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो हमने भी हटा दिया और साथ में बुलडोजर चला दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई शर्म हया नहीं। अब इसका कारण क्या है? 3 दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान करतूत सामने आए। भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे और इसी दौरान पार्किंग पोल को भी पाकिस्तान ने हटवा दिया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। एक चीज देखने को मिल रही है कि साहब एक ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री, ऑपरेशन सफेद सागर, वाटर थ्रेट्स जो आ रहे हैं और उसके बाद यूएस एम्बेसडर के विजिट ने पाकिस्तान को बेसिकली ऊपर से नीचे तक हिला रखा है। उसने कुछ हमारी एम्बेसी पे एक्शन लिया, यहाँ पर वो भी हो गया। जितने भी इन्होंने शेड बेड बाहर निकाल रखे थे, परमानेंट लोहे की बेंचेस लगा रखी थी, डिमार्केशन कर रखा था, उस पर पूरा चाणक्यपुरी में भैया बुलडोजर चल गया। कभी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के यानी उनकी बिल्डिंग के आगे से सिक्योरिटी हटाई जाती है, तो कभी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वहां से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। ये हो क्या रहा है सर? और हमने पाकिस्तान को वार्न करना है कि इन चीजों से पीछे हट जाओ, वरना हम तुम्हें जो है वो सबक सिखा देंगे। और हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। हम हर बंदे तक हर चीज में जाएंगे और इस तरह का एक सोच रखते हैं, माइंडसेट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ जरूर है, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। अगर 4 दिन पहले की न्यूज पाकिस्तान ने नहीं चलाई, अपनी आवाम को नहीं बताया, उन्होंने हमारे एम्बेसी को नहीं बताया कि आपके यहां से ये सिक्योरिटी हटाई जा रही है, कम करी जा रही है, रीइवैल्यूएट करी जा रही है, कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्ड हम ले सकते हैं। सो अब आप देखिए आपके यहाँ कैसे तेजी से इंडिया दिल्ली की जब हाई कमीशन की निकलती है तो इट बिकम्स अ न्यूज। यू नो व्हाई? जैसा आपने कहा कि इंडियन न्यूज उठे, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठा रही कि हमारे यहाँ की किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ न्यूज। 4 दिन पहले हमारे यहाँ आपसे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं चली क्योंकि वी टुक इट एज रूटीन कि भाई हो सकता है पाकिस्तान की सोच हो कि भाई इंडियन एम्बेसी के ऊपर कोई अगर अटैक कर दे, कोई बम डाल दे तो डाल दे। हम उस कंट्री पर बम डाल रहे हैं। आपकी आईएसआई की असेसमेंट यही रही होगी कि भाई जब हम इंडिया के ऊपर बम डलवा सकते हैं, टेररिज्म करा सकते हैं, यहां पर भी हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन कल या परसों आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी, पता नहीं वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री के से रिलेटेड, कि जी वो डॉक्यूमेंट्री में कुछ कहा गया, तो क्या ये उसका रिवेंज है? क्या ये उसका रिवेंज है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल पर ले लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए। नहीं सर, अब मैं आपको, हाँ बोलिए। सर उसका रिस्पांस तो आ गया था ना, उसके लिए इस किस्म की चीज करने की जरूरत तो नहीं होती है। वो तो भाई देखिए, इसीलिए हेडलाइंस बने हैं टिट फॉर टैट, अदरवाइज ये हेडलाइन नहीं बनते। जिसने भी बनाए हैं इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि एज अ कंट्री हम डिस्कशन कर रहे हैं। टिट फॉर टैट इज नॉट दी आंसर कि आपने टिट किया, क्या हाजी छोड़ा रहे, हमने टैट कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमारे यहाँ हुआ क्या है, और कृपया करता रहे एज अ गुड जज, एज अ ह्यूमैनिटेरियन जज, आप बताइएगा कि सही किया या नहीं किया, क्या जाति करी या नहीं करी। पहली बात मैंने आपको बता दिया, आपके यहाँ से ये न्यूज नहीं चली कि आपने हमारी सिक्योरिटी हटाई। क्या ये अच्छा हुआ या गलत हुआ आपको पता है। आपकी प्रेस, आपकी मीडिया इसके ऊपर चुप रही। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? क्या इंडियन मीडिया ने 4 दिन पहले इस बात को उठाया या नहीं उठाया? क्या वो ना उठाना ठीक था, या जो डोवल साहब की बात आप एक बार कर रही थी कि डोवल साहब ने भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में सो कॉल्ड इंटरव्यू टाइप दिया है और कुछ कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बोला क्या, आपने वो नहीं पकड़ा?
मैं चाहता हूं आपकी आवाम उन वर्ड्स को पकड़े। उन्होंने उसमें यह कहा कि इंडिया की टॉलरेंस को कमजोरी ना समझा जाए। इंडिया इज नो मोर इन अ मूड टू टॉलरेट। वी डू टॉलरेट बट इट इज नॉट इन अ मूड टू टॉलरेट। क्योंकि अगर होता कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तो हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो जाती। लेकिन हमारे यहां व्हेन वी से वी आर नॉट इन अ मूड, तो इसीलिए 4 दिन का आपके साथ कंफ्लिक्ट होता है और उसे रोक दिया जाता है। ये अच्छी बात है भाई। अब आती है बात कि एम्बेसी पे हुआ क्या। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, आप कहेंगे मैं वीडियो भेज दूंगा। आपकी एम्बेसी, ऐसा हक माना जाता है हर एम्बेसी का, आपका ही नहीं, कि जहां तक आपकी दीवार है चारों तरफ, उसके अंदर की प्रॉपर्टी पर आपका हक है। आप उसके अंदर बम रखें, आप उसके, हालांकि माना जाता है कि आप नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, मतलब ऐसा सबके लिए रूल है। लेकिन कोई अगर कर भी लिया, उसमें अंडरग्राउंड कुछ बनाए, कम्युनिकेशन कुछ करें, ये करें वो करें, 50 चीजें करें। और इसका बड़ा सही सी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो कौन आया था, मुशर्रफ आए थे। मुशर्रफ आने से पहले आपकी यहाँ की एक टीम आई थी जो अपने साथ तकरीबन 60 सूटकेस लेकर आई थी, बड़े बड़े सूटकेस, एबनॉर्मल साइज, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक उसमें आता है, तो इसलिए एयरपोर्ट में तो छोड़ दिए इमीडिएटली, क्योंकि डिप्लोमेटिक लिखा हुआ है उसके ऊपर। आप उसको चेक नहीं करते, आप उसको स्कैन नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो होटल पर आया तो होटल की पॉलिसी डज नॉट से सो। तो वहां पर एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि भाई साहब आपको ये सूटकेस खोलकर दिखाने पड़े। तो आपके लोगों ने क्या किया कि वो सारे सूटकेस ले जाकर आपकी एम्बेसी में रख दिए। हालांकि अगर मैं होता आपकी जगह, मतलब पाकिस्तान के, बोले खोल लो यार, हम कौन सा इसमें कोई बम लाए हैं, खोलो, क्या बड़ी बात है भाई। कई बार ऐसा होता है कि हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और अगर हमारा आई कार्ड लगा होता है तो वो जो CISF का बंदा है वो सल्यूट करके बोलता है सर आप आ जाइए। मैं नहीं यार, देख यार, लोगों को देखने दे, हाथ ऊपर है मेरे, लगा यार लगा, बड़ी अच्छी बात है, तेरे से ज्यादा मैं सेफ हूं। क्योंकि अगर आज कहीं कोई धमाका अंदर हो गया और मैं अकेला आदमी था जिसको स्कैन नहीं किया गया, तो भाई साहब तकलीफ सीधे सीधे मेरे लिए हो जाएगी। मैं तो स्कैनर के अंदर से जाना चाहता हूँ, एंड वो भी फिर इस बात को करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाउंड्री के अंदर इज योर हक, बाउंड्री के बाहर अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उसके 2-3 वर्ड्स होते हैं, या तो वो एनक्रोचमेंट माना जाता है या एक्सीडिंग योर लिमिट माना